माहा की मैयत जनाजे के लिए तैयार थी। इधर उधर औरतें बैठी हुई थीं। जब मलीहा और उसकी मामा के पास आकर वो औरत बैठी जिसने आयमा को बेवा होने की धमकी दी थी। इसने दर्द भरे लहजे में कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने भी जज्बाती होकर आई और बेचारी माहा को बहुत बुरा भला कहा और आयमा को भी धमकी लगा दी। समी जो किसी काम से वहां से गुजर रहा था, उसने औरत की बात सुनकर दूसरी तरफ मुंह करके पूरी बात सुनने लगा। मगर मुझे बाद में पता चला कि माहा तो बेचारी बेकसूर थी और मेरे शोहर को माहा का नंबर आयमा ने ही दिया था कि माहा को तंग करो। मेरे शौहर ने मुझे सारी बात बता दी थी और मैं सोच रही थी कि जब माहा आएगी वापस तो मैं उससे माफी मांग लूंगी। मुझे क्या पता था कि आयमा इस पर जीना ही हराम कर देगी और वो मौत को गले लगाने पर मजबूर हो जाएगी। और देखो आयमा कैसे टसवे बहा रही है, जैसे इसे माहा का बड़ा एहसास था। ड्रामेबाज औरत है ये। अल्लाह पनाह दे और माहा की अगली मंजिलें आसान करे। समी ने ये सारी बात सुनकर आयमा की तरफ गुस्से से देखकर अपने आंसू साफ किए, मगर जनाजे की वजह से कोई रद्दे अमल नहीं दिया। कमरे में समी, समीर, मलीहा और मलीहा के मामा पापा मौजूद थे। समी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुझे सब कुछ सच बताओ। माहा का नंबर तुमने दिया था ना इस लड़के को? मुझसे गलती हो गई समी, आयमा ने रोते हुए जवाब दिया। समी प्लीज मुझे माफ कर दो। आयमा दोनों हाथ बांधे हुए चेहरे से आंसू भी साफ कर रही थी। मतलब कि तुमने ही दिया था। समी ने और ज्यादा गुस्से से कहा, हाँ समी मुझसे गलती हुई, मैंने ये सब अनाया के कहने पर किया था। आयमा आज तुम हमारे घर की इज्जत नहीं संभाल सकी तो कल मेरी नस्ल कैसे संभालोगी? समी ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। समी ने आयमा की तरफ देखते हुए कहा तो आयमा की आंखें खुली की खुली रह गई। ना ना समी बेटा, मलीहा की मामा ने समी को रोकते हुए कहा तो दरवाजे से दाखिल होती हुई आयमा की बहन दोनों हाथ मुंह पे रखे वहीं रुक गई। इतने में समी ने तलाक देता हूँ कहा तो वहां सब के सब समी की तरफ हैरानगी से देखते रह गए। और हाँ, मेरे बच्चों से तुम्हारा रिश्ता खत्म, समी ने कमरे से बाहर जाते हुए रुक कर कहा और जल्दी से बाहर चला गया।